गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुदीप श्रीवास्तव और आज मैं लेकर के आया हूँ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर से। डीएलएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर है और पेपर का जो नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। पेपर का क्या नाम है? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। पेपर हमारा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से आज का जो हमारा प्रकरण है, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं शिक्षण के सिद्धांत। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है शिक्षण के सिद्धांत टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो क्या होता है शिक्षण के सिद्धांत से, हमारा क्या मतलब है? एक शिक्षक जो है अपनी शिक्षण प्रक्रिया में, कोई भी शिक्षक क्लास में जब पढ़ाता है तो वह अपनी शिक्षण प्रक्रिया में कुछ नवीनता ला सके या अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सके। प्रभावशाली बनाने के लिए अपनी शिक्षण प्रक्रिया में जिन सिद्धांतों का प्रयोग करता है उन्हीं को हम शिक्षण के सिद्धांत कहते हैं। ठीक, अगर हम लिखना चाहें तो शिक्षण के सिद्धांत का क्या अर्थ होता है, इसमें लिख सकते हैं शिक्षण के सिद्धांत का तात्पर्य। ठीक है, अगर शिक्षण के सिद्धांत का क्या तात्पर्य होता है, परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एक शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में, एक शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में, ठीक, कौन सी प्रक्रिया में? शिक्षण प्रक्रिया में नवीनता लाने के लिए, नवीनता लाने के लिए, नवीनता लाने के लिए ऐसा प्रयास करता है, ऐसा प्रयास करता है, नवीनता लाने के लिए ऐसा प्रयास करता है, ठीक, नवीनता लाने के जिससे शिक्षण में रोचकता, जिससे शिक्षण में, जिससे शिक्षण में रोचकता एवं सरसता आ जाए। रोचकता, जिससे शिक्षण में रोचकता एवं सरसता आ सके, एवं सरसता आ सके। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण के सिद्धांत का तात्पर्य है कि एक जो है शिक्षक, यहाँ पर शिक्षण की जगह पर शिक्षक कह सकते हैं, एक शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में नवीनता लाने के लिए ऐसा प्रयास करता है जिससे शिक्षण में रोचकता एवं सरसता आ सके। शिक्षण के सिद्धांत कहलाते हैं। ठीक, यानी कि ऐसे सिद्धांतों का, ऐसे तथ्यों का प्रयोग करना जिससे उसका शिक्षण जो है वह सरल और रोचक हो जाए। समझ में आई बात? सरल और रोचक हो जाए, विद्यार्थियों के समझ में आ जाए। ठीक, शिक्षण के सिद्धांत कहलाता है। ठीक, अगर हम परिभाषा देखना चाहें तो यहाँ पर परिभाषाओं में ये एक परिभाषा दी है, ब्रूनर ने दी है, ब्रूनर महोदय ने, ब्रूनर के अनुसार, ब्रूनर के अनुसार क्या बताया गया है? ठीक, ब्रूनर ने क्या बताया है कि इन्होंने बताया है कि शिक्षण सिद्धांत उपचारात्मक होता है। ये पेपर में भी आता है, शिक्षण सिद्धांत उपचारात्मक होता है।
होता है। यह ज्ञान या कौशल प्राप्त की, यह ज्ञान या कौशल प्राप्त की, यह ज्ञान या कौशल प्राप्ति की अधिकतम प्रभावशाली विधियों से संबंधित, प्राप्त की अधिकतम प्रभावशाली विधियों से संबंधित, प्रभावशाली विधियों से संबंधित विधियों से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। नियमों को निर्धारित करता है। ठीक, निर्धारित करता है, जिसकी सहायता से शिक्षण या अधिगम का मूल्यांकन किया जा सके। जिसकी सहायता से शिक्षण अथवा अधिगम, जिसकी सहायता से शिक्षण या अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम क्या होता है? सीखना। अधिगम का मूल्यांकन किया जा सके, ठीक। तो ये जो है परिभाषा ब्रूनर ने दी है। ठीक, अब हम शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में बताएं। शिक्षण, लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से शिक्षण के मुख्य सिद्धांत हैं। तो ये परिभाषा हो गई ब्रूनर के अनुसार। इन्होंने बताया कि शिक्षण सिद्धांत उपचारात्मक होता है, यानी कि किसी भी, कह सकते हैं, किसी भी टॉपिक को सरल और रोचक बना सकता है। यह ज्ञान या कौशल प्राप्ति की अधिकतम प्रभावशाली विधियों से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। ठीक, यानी कौन कौन से नियम जो हैं शिक्षण की प्रक्रिया में प्रभावशाली हो सकते हैं, उनको निर्धारित करता है, जिसकी सहायता से शिक्षण या अधिगम का मूल्यांकन किया जा सके। ठीक, शिक्षण और अधिगम का मूल्यांकन किया जा सके। ठीक, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। अब हम शिक्षण के सामान्य सिद्धांत देखते हैं। कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सकते हैं? शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। ठीक है, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, कौन कौन से शिक्षण के सिद्धांत हैं जो हमारी इस प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सकते हैं? तो सबसे पहला है क्रियाशीलता अथवा करके सीखने का सिद्धांत। पहला क्या है? क्रियाशीलता अथवा, ठीक, पहला क्या है? क्रियाशीलता अथवा करके सीखने का सिद्धांत। करके सीखने का सिद्धांत। ठीक, ये सभी शिक्षण के सिद्धांत हैं, आपके पेपर में आते रहते हैं, महत्वपूर्ण हैं। पहला है क्रियाशीलता अथवा करके सीखने का सिद्धांत, यानी किसी भी कार्य को हम करके जब सीखते हैं तो क्रियाशीलता अथवा करके सीखने का सिद्धांत कहलाता है। ठीक, यानी कि शिक्षक को क्या होता है, इसमें शिक्षक को प्रत्येक प्रकार के पाठ में जो है क्रियाशीलता उत्पन्न करनी पड़ती है। इस प्रकार के सिद्धांत में प्रेरणा का सिद्धांत दूसरा है, प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक, प्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत जो है वो प्रेरणा का सिद्धांत है। ठीक, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक, मोटिवेशन के द्वारा इसमें क्या होता है, प्रेरणा के आधार पर विद्यार्थी जो होता है सीखता है। तीसरा जो सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत। ठीक, अगला जो सिद्धांत है वो क्या है? रुचि का सिद्धांत है। ठीक है, तो रुचि का सिद्धांत जो है,
रुचि के सिद्धांत के बाद अगला है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। अगला जो है वो है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं या कोई भी हमारा पाठ हम पढ़ाते हैं तो हमारे पहले से ही उस टॉपिक का उद्देश्य हमारे अंदर हमें पता होना चाहिए। अगर उसका कोई उद्देश्य नहीं है तो हमारा वो टॉपिक व्यर्थ है। तो ये निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत हमारे जो प्रकरण आज का जो भी हम टॉपिक पढ़ाना चाहें क्लास में बच्चों को तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत जो है इस सिद्धांत से हमारा तात्पर्य होता है कि हम जब कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो पहले हम उसका नियोजन कर लेते हैं कि हमें पढ़ाने के लिए तो कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। मान लीजिए हम टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, उसको डेमो करके बच्चों को बताना चाहते हैं तो मान लीजिए हम उसका मॉडल हमारा तैयार होना चाहिए। अगर हमारा मॉडल तैयार नहीं है तो हम बच्चों को अच्छे से स्पष्टीकरण करके नहीं समझा पाएंगे। ठीक। तो ये नियोजन का सिद्धांत जो है हो जाता है। ठीक। इसके बाद चयन का सिद्धांत। इसके बाद चयन का जो सिद्धांत है इसमें भी ये जरूरी होता है कि हमने जो भी सिलेक्शन किया है, जो भी चयन किया है वो महत्वपूर्ण हो जाए। ठीक है। हमारे टॉपिक को सफल बना दे। ठीक। तो चयन पहले से कर लेते हैं कि आज हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है। ठीक। ये सब पहले से चयन कर लेते हैं। ठीक। इसके बाद ये यहाँ तक, इसके बाद ये 6 हो गए सिद्धांत। ठीक। 7वें नंबर का जो सिद्धांत है, 7वां सिद्धांत जो है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। ठीक है। जीवन से यानी जो भी हम टॉपिक पढ़ाएं उसका जीवन से संबंध होना जरूरी है। ठीक। इसके बाद है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत यानी कि कोई भी बालक है तो वो अपने आप में एक वैयक्तिक है, अपने आप में इंडिविजुअल है, उसकी अपने आप में कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है। ठीक। तो वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत हम जब कक्षा में पढ़ाएं, क्लासरूम में पढ़ाएं तो हमारे जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें वैयक्तिक विभिन्नता का होना बहुत ही जरूरी है। तभी हम सभी बच्चों को अच्छे से समझा पाएंगे। अगर हम वैयक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रख करके अपना शिक्षण कार्य नहीं करेंगे तो हम बच्चों को अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। ठीक है। तो वैयक्तिक विभिन्नता का भी सिद्धांत होना जरूरी है। इसके बाद विभाजन का सिद्धांत। तो विभाजन का सिद्धांत का मतलब होता है कोई भी टॉपिक को हम विभाजित करके पढ़ें। ठीक। तो विभाजन का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद 10वें नंबर पर हमारा जो है आवृत्ति का सिद्धांत यानी कि किसी भी टॉपिक को हम बार बार रिपीट करते हैं, किसी भी प्रकरण को, किसी भी लाइन को बार बार रिपीट करते हैं, आवृत्ति करते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का सिद्धांत। इसके बाद निर्माण और मनोरंजन का सिद्धांत। 12 वैसे सिद्धांत हैं निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। ठीक। निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत हो गया। और लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत एक है लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है। ये कुल मिलाकर के 12 सिद्धांत जो हैं हमारी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक। जो आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में जो पेपर आपका है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, द्वितीय पेपर, इसके अंतर्गत जो है आपका जो पाठ है पाठ 2 है शिक्षण के सिद्धांत। पहला जो पाठ है वो है संप्रेषण का
और दूसरा ये जो पार्ट है शिक्षण के सिद्धांत का, ये जो है यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक, तो इसमें ये आपको समझ गए हैं क्रियाशीलता का करके सीखने का सिद्धांत, मतलब किसी भी टॉपिक को अगर हम पढ़ाते हैं तो इसमें क्या होता है कि क्रियाशीलता को ध्यान में रखा जाता है। ठीक, यानी कि जब क्रियाशीलता का क्या मतलब होता है कि विद्यार्थियों की कर्म इंद्रियों को क्रियाशीलता प्रदान करना, कि कर्म यानी हर तरीके से वह टॉपिक को सीखने के लिए तत्पर होने चाहिए। ठीक है, प्रेरणा का सिद्धांत, इसका क्या मतलब होता है? प्रेरणा के सिद्धांत से जो मतलब होता है यानी कि प्रेरणा का मतलब सीखने का एक प्रभावशाली माध्यम होता है। ठीक, हम किसी भी कार्य को जो है प्रेरणा के माध्यम से बच्चे को सिखा सकते हैं। ठीक, बालक एक दूसरे को सीख देख करके उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ता है। ठीक, रुचि का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत हमें ये बताता है कि जब बालक किसी भी टॉपिक में रुचि उत्पन्न करेगा तो उसको अच्छे से सीख सकेगा। अगर बालक जो है किसी भी टॉपिक के प्रति उसकी रुचि नहीं है तो अधिगम क्या होगा, बाधित होगा, अधिगम में जो है बाधा उत्पन्न होगी। तो रुचि का सिद्धांत भी हमारे शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या है? निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत का मतलब होता है कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो पहले से ही उस टॉपिक का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। ठीक, अगर निश्चित उद्देश्य नहीं है तो हम टॉपिक को अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। नियोजन का सिद्धांत ये हमें बताता है कि हम किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ाना चाहें तो सबसे पहले उसको नियोजित कर लें कि क्या क्या चीज़ें हमें टॉपिक पढ़ाने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ठीक, चयन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत भी वही है कि मान लीजिए हम कोई भी अपना टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हमें उसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, पहले से ही हम उसको सिलेक्शन कर लेते हैं। जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, कोई भी टॉपिक अगर पढ़ा रहे हैं तो उसका हमारे जीवन से संबंध होना जरूरी है, जीवन से संबंध स्थापित होना जरूरी है। ठीक, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, कोई भी बालक जो है वो वैयक्तिक अपने आप में स्पेशल होता है, तो उस प्रत्येक बालक को क्लासरूम में जितने भी बालक हैं सबको ध्यान में रख करके हमें अपने शिक्षण कार्य को करना चाहिए। तो वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत हमें ये बताता है। विभाजन का सिद्धांत, यानी कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी प्रकरण को पढ़ाते हैं तो विभाजित करके पढ़ाएं, छोटे छोटे खंडों में करके पढ़ाएं, तो ये विभाजन का सिद्धांत हो गया। आवृत्ति का सिद्धांत हमें ये बताता है कि कोई भी टॉपिक है उसमें अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ कठिन हैं तो हम बार बार उनको रिपीट करके बोर्ड पर लिख करके और बच्चों से कहलवा करके, ठीक, आवृत्ति के आधार पर उसको हम बच्चों को सिखा सकते हैं। निर्माण और मनोरंजन का सिद्धांत, ऐसा भी नहीं कि हम बच्चों को पढ़ाएं तो बच्चे बोर हो जाएं, हम अपने टॉपिक को मनोरंजन से भी जोड़ करके जो है पढ़ाएंगे तो हमें अपने टॉपिक में निर्माण भी, बालकों का निर्माण भी हो और मनोरंजन भी हो। लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, ठीक, यानी कि हमें सामाजिकता बालकों के अंदर डालनी है। ठीक, तो ये लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, तो ये सभी सिद्धांत हमारे शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। ठीक, ये इतने सिद्धांत आज आप लोगों ने सीखे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में। तो ये आपका जो पेपर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये जो सिद्धांत हैं ये आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अक्सर आपके पेपर में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत आपके जो है, कौन सा सही सिद्धांत है, कौन सा गलत सिद्धांत है। तो अगर आपको ये सभी सिद्धांत अच्छे से तैयार होंगे तो आप सही सिद्धांत आप ये पहचान पाएंगे कि ये सिद्धांत है या नहीं है। ठीक, तो मिलता जुलता आपको ऐसे पेपर में रख देंगे और पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण के सिद्धांत हैं। 3 तो सिद्धांत होंगे, चौथा सिद्धांत नहीं होगा और आप कंफ्यूज करके उसको भी टिक करके चले आएंगे। ठीक, तो आज के टॉपिक में हम आज इतना ही सीखेंगे। शिक्षण के सिद्धांत ये 12 सिद्धांत होते हैं, इनको जो है 1 by 1 एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा, आपके पास किताब होगी, बुक है, अब उनमें आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक, आज का टॉपिक यहीं पर हम जो है संपन्न करते हैं। ठीक है, बस ये आप लोगों से कहना है कि ये चैनल जो हमारा है इसको थोड़ा जो है सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। ठीक, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो और बच्चों को भी ये लाभ मिल सकेगा। ठीक है, ठीक, आज का टॉपिक फिर यहीं पर करते हैं। नमस्कार।